जय श्री राम साथियों। आज हम बात करने वाले हैं संस्कृत के पास सदियों का ज्ञान है। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। संस्कृत भाषा ही हमारे ऋषि महर्षियों ने ईश्वरीय वाणी के रूप में प्रस्तुत किया। श्रावण पूर्णिमा के दिन संस्कृत दिवस मनाने का तात्पर्य है। इस दिन गुरुकुल में शिष्य अपना अध्ययन आरंभ किया करते थे। वेद पाठ आरंभ करने का भी यह शुभ दिन माना गया है। कुछ विदेशी विद्वानों ने संस्कृत को ग्रीक और लैटिन भाषा से भी पुरानी भाषा के रूप में स्वीकारा है। राष्ट्रभाषा की समृद्धि संस्कृत से देखी जा सकती है। हिंदू, बौद्ध और जैन संप्रदाय के प्राचीन धर्मग्रंथ संस्कृत में देखने को मिलते हैं। संस्कृत प्रायः पूजा पाठ की भाषा ही नहीं बल्कि आयुर्वेद, चिकित्सा, मौसम विज्ञान, खगोल विज्ञान, कृषि प्रौद्योगिकी, न्याय व्यवस्था, चित्रकला और संगीत आदि विधाओं का मूल स्रोत भी है। हमारे गृह सूत्रों के सूत्रों गौरवपूर्ण जीवन जीने के नायाब उपाय बताए गए हैं। हमारी स्मृतियों में न केवल परिवार बल्कि सामाजिक परिवेश का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। आज संस्कृत के प्रति बढ़ती उदासीनता दूर होते युवा वर्ग को इस ओर जोड़ना होगा। संस्कृत संस्थानों को भी समय के अनुरूप रोजगार की दृष्टि ध्यान रखते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, ज्योतिष, वैदिक, ऋषि, आयुर्वेदिक, चिकित्सा पद्धति और योग जैसे विषयों को शामिल करना होगा। केवल इस भाषा के अध्येताओं के अलावा भी संस्कृत को प्रचारित और प्रकाशित करने वालों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस प्राचीन विलुप्त होती ज्ञान संपदा को बचाने के लिए हमें मिलकर प्रयास करने होंगे। संस्कृत का हजारों वर्षों पूर्व अब ज्ञान आज भी निर्मल गंगा की भांति अविरल रूप से प्रवाहित होकर भारत का गौरव बढ़ा रहा है। इसमें अद्भुत ज्ञान का खजाना है। ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथ के महत्व को देखते हुए यूनेस्को ने इसे अपने प्राचीन ग्रंथ की सूची में शामिल किया था। संस्कृत पर अपना साहित्य और जिसमें हमारे ऋषियों ने अपने जीवन के सुख दुख के गहरे अनुभव को संजोया है, तो वही प्रकृति माँ की शरण में रहते हुए प्राकृतिक सौंदर्य का अंगूठा वर्णन कर ऋतुओं की सौंदर्य बसंती बयार तथा हमारे धड़कनों में पर्याप्त माने जाने वाले पर्यावरण संरक्षण की बाल पर बल दिया। रोते बिलखते मानव को संस्कृत की राहत भरी लोरियां निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। जब संस्कृत में इतनी शक्ति है तो भला हम क्यों आधुनिकता की चकाचौंध की ओर पलायन कर रहे हैं। सभी लोगों के सुखी जीवन, मंगल, स्वास्थ्य की मंगल कामना की मनोहर स्वर लहरियां संस्कृत में बिखरी हैं। वसुधैव कुटुंब के प्रतीक संस्कृत दिवस के दिन प्रभात फेरियां, श्लोक पाठ तो ठीक है, किंतु इसके लिए हमें जमीनी स्तर पर कार्य करना होगा। संस्कृत के लिए फिर से एक जन क्रांति का रूप लेना होगा, तभी हम संस्कृत को जन भाषा बनाने के रूप में हम भूमिका निभा पाएंगे। जय श्री राम सीताराम। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब